डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की एनआरआई मेरिट लिस्ट को लेकर। इस मेरिट लिस्ट में 80 एनआरआई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और सबसे पहला बच्चा जो है जिसका स्कोर है 563 और लास्ट बच्चा जिसका स्कोर है 217, इन बच्चों ने अप्लाई किया। यहाँ पर एक पॉइंट बेहद समझने वाला है इंपॉर्टेंट, वो ये कि इस बार हिमाचल प्रदेश में स्पॉन्सर्स को अलाउ किया गया है। इस मेरिट लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एनआरआई वर्ड ही आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है कि इसमें एनआरआई भी है और एनआरआई स्पॉन्सर्स भी हैं कि नहीं, या खाली ये सिर्फ और सिर्फ एनआरआई बच्चों की लिस्ट है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो जो ये लिस्ट है 80 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और लास्ट बच्चा जैसे मैंने आपको बताया था 217 के स्कोर वाला है। अब आगे बात करते हैं, मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करता हूँ। पिछले साल अगर हम बात करें तो 99 स्टूडेंट्स से एनआरआई कैटेगरी में जिसमें स्पॉन्सर कोई भी नहीं था। इस बार ये बच्चे 80 हैं इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स अगर हम माने तो लास्ट ईयर के मुकाबले में तकरीबन 19 बच्चे जो हैं वो कम हैं, लोअर साइड के ऊपर हैं। अब उस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि क्यों हिमाचल प्रदेश जहां पर सबसे कम एनआरआई कैटेगरी की फीस है, $20,000 की फीस है, पेमेंट का प्लान आपका ईयरली है, और उसके बावजूद 99 स्टूडेंट पिछली बार थे और 3 गवर्नमेंट की सीट खाली रह गई। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कुछ कारण हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं एक एक करके, ताकि उससे हमें ये आइडिया लगेगा कि जिन बच्चों का कम स्कोर यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आ रहा है, क्या उनको हिमाचल प्रदेश में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहला कारण देखिए, हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पुराने इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राधाकृष्ण टांडा, और इसके बाद के जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें हमीरपुर, मंडी, नाहन और चंबा, ये मेडिकल कॉलेज 2016 और 2017 के, मतलब तकरीबन 9 या 10 साल पुराने मेडिकल कॉलेज ही हैं। इनके मुकाबले में आसपास की जो नेबरिंग स्टेट है, इसमें एनआरआई कोटा के अंदर पुराने मेडिकल कॉलेज अवेलेबल हैं। मान लीजिए जीएमसी अमृतसर है, जीएमसी पटियाला 1955 1945 के मेडिकल कॉलेजेस, या सिमिलरली हरियाणा की बात करें तो वहाँ भी पुराने मेडिकल कॉलेज अवेलेबल हैं। सो बच्चे जब चूज़ करते हैं तो वो ये चूज़ करते हैं कि देखते हैं कि पुराना एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है। सो ये भी एक रीज़न रहता है, और एनआरआई कोटा में फीस बहुत ज़्यादा कंसर्न एनआरआईज़ के लिए नहीं होती है। अगला पॉइंट करते हैं कम्यूटेशन को लेकर, क्योंकि बच्चों की जो कंफर्ट लेवल है वो भी देखना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कम्यूटेशन भी एक इशू हिमाचल प्रदेश में रहता है, हिली एरिया है यहाँ पर, और दूसरा कोई डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ पर जो है वो नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें ख़ास तौर पे हमीरपुर, नाहन, चंबा और मंडी जैसी जगह की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो इसके लिए बच्चों को, और ना ही कोई डायरेक्ट सुपर फास्ट ट्रेन है इन सिटीज़ के लिए। सो बच्चों को कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, फिर वहाँ से बाय कैब इस हिली एरिया को ट्रैवल करना पड़ता है। आप जानते हैं कई बच्चों को आजकल हिली एरिया में जब ट्रैवल करते हैं, बच्चे क्या बड़े क्या, उनको भी वॉमिटिंग वगैरह का इशू रहता है। सो यहाँ पर मान लीजिए नाहन आना है तो नाहन के लिए आपको या तो अंबाला तक या फिर चंडीगढ़ तक ट्रेन से आना पड़ेगा, और उसके बाद कैब से जाना पड़ेगा। सो सिमिलरली जो बाकी जो सिटीज़ हैं उनमें भी पहुँचने के लिए यही एक तरीका है। सो ये अपने आप में एक डिस्कम्फर्ट बच्चों के लिए हो जाती है। इसके बाद आ जाती है क्लाइमेटिक सिचुएशंस। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ठंडी जगह है, विंटर्स में यहाँ पर ठंड पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है। सो कई बच्चे जो दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो इस वेदर के यूज टू नहीं होते, सो इस वजह से भी वो परहेज़ करते हैं। और उसके बाद बारिशों के अंदर जो लैंडस्लाइड का सिलसिला कई बार चलता है, जिसको देख के पेरेंट्स जो वीडियो टीवी में देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो डर जाते हैं। एक ये रीज़न भी रहता है, और मतलब कुछ ये 6-7 फैक्टर्स जो पेरेंट्स देखते हैं जब बच्चे का कंफर्ट लेवल भी देखते हैं, एकेडमिक कितनी पुरानी है वो भी देखते हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही पेरेंट्स जो है डिसीज़न लेते हैं, और यही कारण है कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, मतलब कम फ़ी, ईजी पेमेंट प्लान, सो ये सब होने के बावजूद भी यहाँ की 3 गवर्नमेंट सीट पिछले साल खाली रह गई, और उससे पिछले सालों में अगर स्पॉन्सर्स नहीं होते तब भी हर साल हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एनआरआई कोटा की सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें, वो भी भरने में बहुत दिक्कत आती। सो इस बार देखते हैं स्पॉन्सर्स भी इंक्लूडेड हैं। ये तो श्योर है कि अगर स्पॉन्सर रहेंगे और उनके लिए ईजी शर्तें रहेंगी तो सीटें भर जाएंगी। अगर जो शर्तें हैं, कंडीशन जो है वो टफ रहेंगी स्पॉन्सर्स के लिए, तो इस बार भी बहुत हद तक चांसेस हैं कि हिमाचल प्रदेश की एनआरआई कोटा की सीट जो है लास्ट राउंड तक जब जाएगा, लास्ट राउंड खत्म होगा, 2 या 3 सीट वैकेंट रह जाएंगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये मैंने एक फैक्ट साइड दिखाई आपको हिमाचल प्रदेश में कि जो इश्यूज़ को लेकर, डिस्कम्फर्ट को लेकर। अब थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव बात भी करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक बेहद शांत जगह है, पीसफुल एरिया है, कोई ज़्यादा
डिस्ट्रैक्शंस नहीं है बच्चों की मेडिकल को लेकर, तो ऐसे में जो मेडिकल की एजुकेशन के लिए एक पीसफुल माहौल मिलना चाहिए बच्चों को, वो यहाँ पर ज़रूर है। बट पेरेंट्स आजकल कंफर्ट लेवल भी बच्चों का देखते हैं, तो दोनों चीज़ों को आप इवेल्युएट करके ही हिमाचल प्रदेश में सीट लेनी है कि नहीं लेनी है इसका डिसीजन लें, क्योंकि सीट मिलने के बाद बैक स्टेप कुछ नहीं होता, आप वापस नहीं जा सकते। और अगर आप रिज़ाइन करते हैं बाद में किसी भी रीज़न से, तो आपको पूरी कॉलेज की फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, तो कई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आप डिसीजन जो भी लें सोच समझ के लें। तो चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि जो इस तरह के एक एनलाइटनमेंट वाले या किसी स्टेट के जो प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करते हैं वो वीडियोस भी आप तक पहुंच पाएं, जिससे आप डिसीजन सही तरीके से ले सकें। थैंक यू वेरी मच।